आइए आज इस वीडियो में जानते हैं उस विद्वान के बारे में जिसने अपने तेज दिमाग से असंभव को संभव कर दिखाया। साथियों, मनुष्य का व्यक्तित्व उसका एक ऐसा अद्भुत गुण है जिसके द्वारा वह स्वयं को चाहे तो नायक या खलनायक बना सकता है। इतिहास के पन्ने पलटकर अगर सबसे विलक्षण व्यक्तित्व की तलाश की जाए तो आचार्य चाणक्य का नाम शीर्ष पर आएगा। एक गरीब परिवार में जन्मा बालक जिसने अपनी बुद्धि और ज्ञान के दम पर मगध के सम्राट धनानंद के साम्राज्य को मिटा दिया। एक गडरिया बालक चंद्रगुप्त जो गाय और बकरियां चराता था, हिंद का सम्राट बना दिया और मौर्य वंश की स्थापना की। साथियों, व्यक्तित्व के करिश्मे का इससे बेहतरीन उदाहरण पूरे संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। संभावनाओं को संभव बनाने का नाम है आचार्य चाणक्य। किसी ने ठीक ही कहा है कि 100 चंद्रगुप्त मिलकर भी एक चाणक्य का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन एक चाणक्य 100 चंद्रगुप्तों का निर्माण कर सकता है। आचार्य चाणक्य को भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। जन्मोपरांत इनकी माता का निधन हो गया था। राज्य ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि बालक में राजयोग बिल्कुल नहीं है, लेकिन बालक में चमत्कारी ज्ञान योग व विद्वता, इसकी विलक्षण विद्वता जो सूर्य के प्रकाश के समान संपूर्ण जम्बूद्वीप को आलोकित करेगी। आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के आचार्य थे। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को अजापाल से प्रजापाल बनाया। इस वीडियो में आचार्य चाणक्य के जीवन के सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं, जिन सिद्धांतों का अनुसरण करके आप भी अपना जीवन सफल बना सकते हैं। आज मैं आचार्य चाणक्य के 5 वो सिद्धांत आपसे बताने जा रहा हूं जिनको अपनी जिंदगी में शामिल करके आप भी अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति को स्वयं में रोज थोड़ा थोड़ा बदलाव करते रहना चाहिए। दोस्तों, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत छोटा बदलाव है, किंतु उसी बदलाव को जब रोज निरंतर किया जाए तो वह छोटा छोटा बदलाव बहुत बड़ा रूप ले लेता है। चाहे वह बुरी आदतों का बुरा परिणाम हो या अच्छी आदतों का अच्छा परिणाम, एक बड़ा परिणाम रोज किए गए बदलाव से ही आता है। हर दिन कुछ बेहतर करते रहें। यदि किसी व्यक्ति में कोई खास हुनर छुपा हुआ है और वह उस हुनर पर हर दिन कुछ बेहतर करने का प्रयास नहीं करता तो उस कला को जंग लग जाता है। अतः रोज निरंतर परिवर्तन आवश्यक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन और भरपूर नींद से बचना चाहिए। अधिकतर स्वादिष्ट भोजन वह है जो हमारे विचारों को दूषित करते हैं। हमारे विचारों पर भोजन का सीधा असर होता है और भरपूर नींद आपको आलसी बना देती है। दोनों चीजों की यदि आदत लग गई तो पूरे संसार में आपको कोई भी नहीं बचा सकता। जीभ का स्वाद और शरीर को विश्राम अधिक कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि आप स्वादिष्ट भोजन करेंगे तो अधिक मात्रा में कर लेंगे और भोजन आपको विश्राम की अवस्था में ले जाता है। आप चाहकर भी शरीर से लड़ नहीं पाएंगे और आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय विश्राम में निकाल देंगे। इसलिए यदि सफल होना चाहते हैं तो पहले स्वादिष्ट भोजन का सेवन का त्याग कर दीजिए, क्योंकि सफलता में आपके शरीर का बहुत बड़ा उपयोग है। आप निर्णय लीजिए, शक्तिशाली शरीर चाहिए या आलसी शरीर, किंतु ये जान लीजिए कि सफलता बल से प्राप्त होती है, जिनमें सबसे पहले महत्वपूर्ण है शारीरिक बल। यदि ये है तो मानसिक बल भी वृद्धि करता रहेगा, और जब आप मानसिक बल में भरपूर होते हैं तो आत्मिक बल बढ़ता है। बल लक्ष्य की बड़ी बाधा होती है और हर बाधा से निपटने के लिए बल चाहिए। अतः मनुष्य को सदा सफल रहने के लिए स्वादिष्ट भोजन और भरपूर नींद का त्याग करना ही पड़ेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह दया रहित धर्म को छोड़ दे, विद्याहीन गुरु का त्याग कर दे, सदैव क्रोध करने वाले या स्नेह रहित बंधु बांधवों को भी त्याग दे। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि व्यक्ति को किन किन चीजों का त्याग कर देना चाहिए। दया रहित धर्म
जिस धर्म में दया का अभाव हो, जो धर्म के आधार पर लड़ाई दंगे या किसी हिंसा के लिए प्रेरित करे या दूसरे धर्मों का विरोध करे, ऐसे धर्म को त्याग देना चाहिए। विद्याहीन गुरु, जिस गुरु के पास विद्या ही नहीं, तो व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे गुरु का त्याग करके किसी गुणी एवं विद्वान की शरण में जाए और अपने जीवन को सार्थक करे। स्नेह रहित बंधु बांधव, ऐसे लोग जो अपना होने का दावा करते हैं और खराब समय आने पर मुंह मोड़ ले, अपने रास्ते बदल ले। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वे चाहे कितने भी निकट संबंधी हो, उनका शीघ्र ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्तेदारों से तो किसी रिश्ते का ना होना बेहतर है। घोड़ों के लिए बंधन और स्त्री के लिए असंभोग जल्द ही बुढ़ापा लाने वाला है। चाणक्य कहते हैं कि घोड़ों के लिए बंधन जल्दी बुढ़ापा लाने वाला है, क्योंकि घोड़े का स्वभाव है दौड़ना। दौड़ते रहने से घोड़ों की स्फूर्ति बनी रहती है। दौड़ते रहने से घोड़े की स्फूर्ति बनी रहती है। घोड़ा जितना ज्यादा दौड़ेगा वह उतना ही स्वस्थ रहेगा। यदि उसे लंबे समय तक एक ही स्थान पर बांध कर रखा जाए तो उसकी टांगें जुड़ जाएंगी और वह भागने योग्य नहीं रहेगा। ऐसा होने पर वह जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। स्त्री के बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि स्त्री का समय समय के अनुसार भोग न किया जाए तो स्त्री समय से पहले ही बूढ़ी हो जाएगी, क्योंकि संभोग से स्त्री में उमंग और उत्साह का संचार होता है। वह खुश रहती है। स्त्री का सजने संवरने में मन लगता है। वह स्वयं के सौंदर्य को निखारने के लिए खुद की देखभाल करती है। उसमें आलस नहीं रहता, चिड़चिड़ापन भी नहीं रहता। अर्थात यदि स्त्री का सही समय भोग न हो, वह दुखी व उदास रहेगी, चिंतित रहेगी, जिस कारण वह अपनी सही देखभाल भी नहीं करेगी और वह बीमार रहने के कारण जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। आचार्य चाणक्य ने ये बात बड़ी सुंदर कही है कि व्यक्ति को समय समय पर आकलन करते रहना चाहिए कि मेरा समय कैसा चल रहा है। यदि बुरा समय चल रहा है तो बड़े ही सोच समझकर किसी नए कार्य का निर्णय लेना चाहिए और छोटे छोटे लाभ वाले कार्य तुरंत करने चाहिए। अपने मित्रों की भी परख समय समय पर करनी चाहिए, क्योंकि समय का क्या भरोसा, कब कौन सा मित्र शत्रु बन जाए। चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का भी समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए कि वहां आसपास कैसे लोग रह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सज्जन लोग हैं वहां से पलायन कर चुके हो और दुर्जन व स्वार्थी व संवेदनहीन लोग रह रहे हो। यदि निरीक्षण करने पर यह पता चले तो शीघ्र ही उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। आय और व्यय का भी समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। देखना चाहिए कि कहीं व्यय आय से अधिक तो नहीं हो रहा। आमदनी कम और खर्च ज्यादा कर रहे हैं, ये आय में धन बचा नहीं रहे हैं, तो यह तरीका आर्थिक संकट में डाल देगा। इसलिए आय व्यय पर नजर रखनी चाहिए। चाणक्य ने अपने स्वयं का भी आकलन करने की बात कही है। व्यक्ति को अपने गुण, दोषों व स्वभाव का भी समय समय पर आकलन करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं व्यक्ति अपने आप को बहुत सही समझने की भूल किए बैठा हो और उसी भूल के कारण वह अपनी उन्नति नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि वह कुछ नया कर पाने के लिए तैयार ही नहीं होगा, जिस कारण वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसके साथ ही व्यक्ति को अपनी तीनों शक्ति, आर्थिक शक्ति, शारीरिक शक्ति एवं व्यक्तित्व की शक्ति का भी आकलन करते रहना चाहिए। जो भी शक्ति क्षीण दिखाई दे उसमें जल्द ही सुधार करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक साबिर जी मोटिवेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।